नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी इलेक्ट्रिक गोंडा। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज एसी लोकोमोटिव को डेड अटैच करने का प्रोसीजर। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 फेज एसी लोकोमोटिव में 2 प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगे होते हैं। एक ब्रेक सिस्टम है E70 ब्रेक सिस्टम और दूसरा ब्रेक सिस्टम है CCV ब्रेक सिस्टम। तो साथियों, हम लोग पहले बात करेंगे E70 ब्रेक सिस्टम में। तो अगर लोको में E70 ब्रेक सिस्टम फिटेड है तो हम उसे डेड अटैच बनाने का क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमें लोको को खड़ा कर लेना है और SA9 अप्लाई कर देंगे। BCB को ओपन करेंगे, पेंटो लोअर करेंगे। BL की द्वारा हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को नियमानुसार ऑफ कर देंगे। BL की के द्वारा हमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करने के लिए हम चाबी को पहले ऑफ पे ले जाएंगे, ऑफ से C पे ले जाएंगे और C से ऑफ पे ले जाएंगे। थोड़ा इंतज़ार करेंगे, हमारा DDS ऑफ हो जाएगा, जो इस बात की तसल्ली करेगा कि हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो गया है। उसके बाद SB2 में MCB 110 नंबर और 112.1 को ऑफ कर देना है ताकि हमारी बैटरी की सप्लाई कट हो जाए। डेड लोको को वर्किंग लोको के साथ जोड़ लें। अगर अभी जोड़ा नहीं गया है तो हम क्या करें, पहले लोको को सिक्योर कर लें, हैंड ब्रेक लगा लें और लकड़ी के गुटके लगा लें। लेकिन अगर हमने लोको को पहले से ही जोड़ लिया है CVC के द्वारा तो हमको हैंड ब्रेक और लकड़ी के गुटके लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद A9 हैंडल को पहले इमरजेंसी पे ले जाएंगे और फिर न्यूट्रल में करके निकाल लेंगे। SA9 को रिलीज पर रख दें। साथियों, आप इस चित्र के माध्यम से देखिए कि जो हमारी MCB 110 नंबर है और 112.1 है, ये हमारी SB2 पैनल में लगी हुई हैं। तो इन्हीं दोनों MCB को हमें ऑफ कर देना है। इसके बाद साथियों हम लोग जाएंगे न्यूमेटिक पैनल पे और न्यूमेटिक पैनल पे जाकर के 47 नंबर कॉक को खोल देंगे। उसके बाद कॉक नंबर 136 जो कि हमारा फीड पाइप का है, 74 नंबर और 70 नंबर कॉक को हम बंद कर देंगे। डेड लोको के AR एवं MR को कंप्लीटली ड्रेन कर देंगे। और बाद में उनके ड्रेन कॉक दोबारा से बंद कर देंगे। अब हम लोको के ब्रेक को रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे। यदि ब्रेक रिलीज नहीं है तो निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि DB के क्विक रिलीज वाल्व को खींच करके ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को 0 करेंगे और यदि अभी भी ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 0 नहीं होता है तो हम नीचे बोगी कटआउट कॉक जो हमारे अंडर फ्रेम में लगे हुए हैं उनको हम बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ब्रेक सिलेंडर प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इन कटआउट कॉक को दोबारा से खोल देंगे। अब इसमें साथियों ये भी ध्यान रखना है कि यदि हमारे संबंधित लोको में जिसको हम डेड अटैच बना रहे हैं उसमें यदि पार्किंग ब्रेक लगे हुए हैं तो हम क्या करें, लोको में पार्किंग ब्रेक सिस्टम फिटेड है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेटिक पैनल पर जाकर के सोलोनाइड 30 के अप्लाई पुश बटन को दबा करके हम लोको में पार्किंग ब्रेक अप्लाई कर देंगे और नीचे उतर करके पार्किंग ब्रेक के मैनुअल लीवर से हम इसे रिलीज करेंगे, जो कि मैनुअल लीवर हमारा यहाँ ब्रेक सिलेंडर पर लगा हुआ है। इसको खींच के हम जब तक यहाँ से प्रेशर निकल रहा है और प्रेशर निकलने के बाद यहाँ खट से आवाज़ आएगी, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारा पार्किंग ब्रेक रिलीज हो गया है। इस तरीके से हमें सभी चक्कों पर लगे हुए पार्किंग ब्रेक को रिलीज करना होगा। जैसे आप जानते ही होंगे कि WAP5 में कौन कौन से चक्के पे है और WAP7 और WAG9 में
कौन कौन से चक्के पे है। पार्किंग ब्रेक गेज में हमें प्रेशर 0 होना सुनिश्चित करना है। अब डेड लोको को वर्किंग लोको के साथ हम न्यूमेटिकली भी कनेक्ट कर लेंगे। हमने पहले सीवीसी से जोड़ लिया था, अब हम क्या करेंगे, बीपी और एफपी दोनों को जोड़ लेंगे कपल एंड पे और उनके एंगल कॉक खोल देंगे। अब क्या होगा कि चूंकि हमने प्रेशर दे दिया है डेड लोको को, 47 नंबर कॉक हमारा खुला है, तो डेड लोको का जो एआर है वो वर्किंग लोको के ब्रेक पाइप प्रेशर के द्वारा चार्ज हो जाएगा और ये भी हम सुनिश्चित कर लेंगे कि वह वर्किंग लोको के बीपी प्रेशर के बराबर हुआ है कि नहीं, एमआर गेज में देख करके हम ये सुनिश्चित कर लेंगे। अब हम ये वर्किंग लोको के A9 से बीपी प्रेशर गिराएंगे और दोनों लोको में ब्रेक लगना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद A9 को रिलीज पर रखें और ब्रेक पाइप प्रेशर जब पूरा हो जाए तो हम डेड लोको के ब्रेक को रिलीज होना भी सुनिश्चित करेंगे। अब इसमें एक सेफ्टी और बताई गई है कि कपल लोको को हम 500 मीटर तक चलाएंगे और डेड लोको के चक्के के तापमान को चेक करके हम ये देख सुनिश्चित कर लेंगे कि कहीं डेड लोको में ब्रेक लगा तो नहीं है। इनके फ्री चक्कों का फ्री मूवमेंट होना सुनिश्चित करेंगे। दूसरा जो ब्रेक सिस्टम है हमारे 3 फेज लोको में वो है सीसीबी ब्रेक सिस्टम। तो यदि सीसीबी ब्रेक सिस्टम एक 3 फेज लोको को डेड अटैच बनाना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही कंडीशन होगी कि हम लोको को खड़ा करेंगे, थ्रॉटल 0 करें, SA9 अप्लाई करें और बीसीबी खोलें, पेंटो को लोअर करें और नियमानुसार हम ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करें और ब्रेक BL की को निकाल करके अपनी कस्टडी में ले लें। दोनों कैब में A9 हैंडल को FS पर रखेंगे, जो कि पिछली कैब में तो पहले से ही होगा। वर्किंग कैब में जिससे हम चला रहे थे उस कैब में A9 को FS पर रख लें। थोड़ा इंतजार करें जब तक प्रेशर गिर रहा है। उसके बाद मोड स्विच को ट्रेल पे कर दें और SA9 हैंडल को रिलीज कर दें। अब वही काम करना है कि न्यूमेटिक पैनल पे जाएंगे, कॉक नंबर 47 को खोलेंगे और फीड वाल्व कॉक नंबर 136 को बंद कर देंगे और साथ में 74 नंबर भी हम बंद कर लेंगे। विजिलेंस कॉक सीफा 74 को भी ऊपर की तरफ बंद कर देंगे और SB2 में लगी हुई MCB 110 नंबर और 112.1 को भी ऑफ कर देंगे। ये कोई क्रम नहीं है, आप चाहें तो पहले MCB ऑफ कर लें उसके बाद न्यूमेटिक पैनल पर जाएं या पहले आप न्यूमेटिक पैनल पर चले जाएं उसके बाद MCB को क्लोज करें, ये कोई निर्धारित वो नहीं है। इसके बाद हम नीचे उतर के लोको में MR प्रेशर को ड्रेन करेंगे और AR को भी ड्रेन कर देंगे और ड्रेन करने के बाद हम इनके ड्रेन कॉक को दोबारा से बंद कर लेंगे। अब एनर्जाइज लोको के साथ डेड लोको को जोड़ लें। बीपी तथा एफपी जोड़ें और दोनों लोको के एंगल कॉक खोल दें। बीसी प्रेशर अगर 0 नहीं है तो उसको 0 करेंगे हम, ब्रेक को पूरी तरह रिलीज होना चाहिए। यदि बीसी 0 नहीं है तो हम डीबी के जो हमारा केई बैकअप वाल्व है इसके क्विक रिलीज वाल्व को खींच करके हम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को 0 करें। अगर आवश्यकता पड़े तो आप बोगी आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके प्रेशर को एग्जॉस्ट कर दें ब्रेक सिलेंडर के और उसके बाद हम दोबारा से उन बोगी आइसोलेटिंग कॉक को खोल देंगे। अब उसी तरीके से है कि अगर डेड लोको में पार्किंग ब्रेक सिस्टम फिटेड है तो पार्किंग ब्रेक का रिलीज होना भी हमें सुनिश्चित करना है। तो वही है सोलेनॉइड 30 के रिलीज प्लंजर को दबाएं जिससे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएगा और पार्किंग गेज में जो प्रेशर है वो कितना दिखाएगा 5 kg, क्योंकि AR और MR अभी कितना है 5 kg। जो AR आपने चार्ज किया है लोको में वो कितना है 5 kg। तो आपके डेड लोको के पार्किंग गेज में 5 kg प्रेशर शुरू करेगा और यदि आवश्यकता पड़े तो हम पार्किंग ब्रेक को मैनुअल लीवर से भी रिलीज कर सकते हैं।
एनी हाउ हमें पार्किंग ब्रेक डेड लोको में रिलीज करना ही करना है और पूरी तरीके से रिलीज होना सुनिश्चित भी करना है। अब वर्किंग लोको के A9 से हम ब्रेक पाइप प्रेशर गिराएं और दोनों लोको में ब्रेक लगना सुनिश्चित करें, और फिर जब ब्रेक लग जाए तो उसके बाद हम क्या करें कि A9 को रिलीज पे करें, और जब ब्रेक पाइप प्रेशर हमारा दोबारा से पूर्व अवस्था में आ जाए तो हम डेड लोको के ब्रेक को रिलीज होना भी सुनिश्चित करेंगे। फिर वही कंडीशन है कि पार्किंग किसी भी सूरत में डेड लोको में किसी प्रकार का ब्रेक लगा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम कपल लोक को 500 मीटर तक चलाएंगे और चक्कों का तापमान चेक करेंगे, जिससे ये इंश्योर हो जाए कि हमारा पार्किंग जो डेड लोको के ब्रेक हैं वो पूरी तरीके से रिलीज है। धन्यवाद साथियों।